तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला। हादसे में एक युवक की मौत। पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा शव। शाहदरा के फर्श बाजार में कारोबारी सुनील जैन की हत्या की जांच में आया नया मोड़। सीसीटीवी से बदमाशों के ठिकाने की हुई पहचान। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक की बरामद। दिसंबर में सर्दी बढ़ने से गर्म कपड़ों के बाजार में तेजी। कृष्णानगर में गर्म कपड़ों की बिक्री में जबरदस्त उछाल। व्यापारियों ने कहा कोरोना के बाद सर्दी में व्यापार में हुआ सुधार। शाहदरा पुलिस की बड़ी सफलता। लाखों की नकली केबल और पैकिंग जब्त। गोदाम मालिक गिरीश खुराना गिरफ्तार। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में डॉक्टरों ने निकाला मार्च। 101 डॉक्टरों को दी गई त्रिशूल दीक्षा। 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने लिया मार्च में हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दयालपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस हादसे में तेज रफ्तार कार ने 4 युवकों को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कार चालक नशे में बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार तड़के तकरीबन 2:37 की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र के न्यू शेरपुर चौक के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने सड़क पर जा रहे 4 लोगों को कुचल दिया। घायलों को इलाज के लिए जगप्रवेश अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल एक युवक को जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाकी 3 घायलों का इलाज किया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय मृतक अदनान मैरिज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता था। हादसे के वक्त वह साथियों के साथ काम से घर लौट रहा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी राकेश पवारिया ने बताया कि हादसे के बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। कार चालक दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी का कहना है कि कार चालक युवक नशे में था। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस कार को जब्त कर मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। चश्मदीदों का कहना है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। मेरा बच्चा तो चला गया, मैं क्या बोलूं, पीछे से एक्सीडेंट मारा कार से, क्या बोलूं जनाब, मेरी तो औलाद चली गई। कितने बजे की घटना है? ये रात में 1:50 की। क्या नाम था बच्चे का? अदनान, 18 से 19 साल का लग जाएगा। कहाँ से आ रहा था वो? ये काम करके आ गए खानपुर से, और से यहाँ आके मारा। पीछे से कार ने कम से कम 200 स्पीड थी, 200 की स्पीड से। कुछ और लोगों को चोट लगी? जी, और के भी लगी? 2 की टांग टूटी है, उनका भी प्लास्टर हुआ 0 पुष्टे पे। वो भी जानकार है कैसी? जी हाँ, मैं हमारे ही साथ है। मेरे एक सगे चाचा है, एक मेरी फ्लेवर है। इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। वो कमाने वाला बच्चा था अकेला, वो पूरे घर को लेके चल रहा था। अब हाथों हाथ दम तोड़ दिया उनने। अब अस्पताल ले गए, पैसा बहुत खर्च हुआ उन लोगों का। ये मेरे भाई का बेटा है जो खत्म हुआ है, लेकिन एक ही सहारा था और एक ही सहारा छीन लिया गया। इनके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या गुजरी होगी भाई साहब। ये तो बेसहारा हो गया, पूरा घर बेसहारा हो गया। कौन सी गाड़ी थी? भाई स्विफ्ट थी। ये रात का 2:30-3 बजे का टाइम था। तो हम लोग अपने अपने काम में से आए थे रात को बारात चढ़ा के। तो पीछे से अचानक एक कार आती है स्विफ्ट, उसमें 3 लड़के होते हैं मौजूदगी में, और तीनों ने काफी ज्यादा पी रखी थी। तो अचानक से काफी तेजी में गाड़ी आती है और फुटपाथ तक चढ़ जाती है। तो जिसमें कि एक हमारा जो भाई एक्सपायर हुआ है अभी, जिसका इंतकाल हुआ है, तो वो तो उसी टाइम पे बेहोश हो जाता है और उससे अलग 3 बंदों की टांग फ्रैक्चर हो जाती है, और जिसमें एक मेरा छोटा भाई और एक मैं, हम घायल हो जाते हैं। तो उस टाइम पे मौके पर ही 2 लड़के तो भाग गए थे और उसी टाइम पे एक लड़के को पकड़ लिया था। ये अपनी दुकान के अंदर था? हाँ, मैं अपनी दुकान के अंदर ही था। तो जब मैं दुकान से बाहर आया तो बिल्कुल फुटपाथ पे मेरे तब लगी। अच्छा, फुटपाथ पे बैठे थे वो लोग? नहीं, वो चल रहे थे। हाँ, मैं फुटपाथ से निकला था।
शाहदरा के फर्श बाजार में 7 दिसंबर को कारोबारी सुनील जैन की हत्या की जांच में नया मोड़ आया है। पुलिस ने शूटरों के एंट्री और एग्जिट रूट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इससे गाजियाबाद के शालीमार गार्डन से वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की। जांच में खुलासा हुआ कि हाशिम बाबा गैंग के गुर्गे मुकेश उर्फ गोलू के साथ दूसरा शूटर नवीन कसाना था। ये लोनी के निठौरा गांव के कॉन्ट्रैक्ट किलर रहे जग्गू पहलवान का गुर्गा था। 100 से ज्यादा हत्या का दावा करने वाले जग्गू का 28 दिसंबर 2012 को लोनी के टीला मोड़ पर मर्डर हुआ था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नई सीमापुरी बॉर्डर से सटे शालीमार गार्डन तक बदमाशों का रूट चेक करते हुए एक फ्लैट की पहचान हुई। वहां रहने वाले एक लड़के ने बताया कि बाइक उसका रिश्तेदार जावली गांव का गैंगस्टर नवीन कसाना लाया था। वह मुकेश उर्फ गोलू के साथ फ्लैट में ठहरा था। दोनों बाद में बाइक छोड़ दादरी में एक रिश्तेदार के चले गए थे। सीसीटीवी फुटेज देख बताया कि नवीन कसाना ने जो जैकेट पहनी है वो उसकी है। पुलिस ने दादरी में छापेमारी की तो बदमाश वहां से भाग चुके थे। नवीन कसाना और गोलू एक साथ जेल में रह चुके हैं। सर्दी के बढ़ने के साथ गर्म कपड़ों के बाजार में रौनक लौट आई है। मौसम में गर्मी की वजह से बाजारों में दूरी बना चुके ग्राहक अब लौटने लगे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कृष्णनगर के व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि गर्म कपड़ों के व्यापार में 70 से 80% की बढ़ोतरी हुई है और कहा कोरोना महामारी के बाद व्यापार में गिरावट आई थी, लेकिन 2024 में अब कारोबार में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। सर्दी के सीजन में व्यापार में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। व्यापारी यह भी बताते हैं कि लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग के बजाय दुकानों से गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, जिससे बाजारों में भी रौनक लौटी है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि सर्दी के मौसम में व्यापार में और तेजी आएगी। बिल्कुल रौनक लौटी है जी। जैसे जैसे अब ये दिसंबर आधा पार हुआ और सर्दी की खुमारी आ गई है, सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। और दिल्ली वासी तो वैसे ही हैं कि जब कोई चीज़ आती है उसी के लिए भागते हैं। जैसे सर्दी ने दस्तक दी, लोग गर्म कपड़ों के खरीदारी के लिए दौड़ पड़े और आज बाज़ार में खूब अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। गर्म कपड़ों की खूब खरीद फरोख्त हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सर्दी का मौसम का जो रेगुलेटर है भगवान ने चेंज कर दिया। कई ज़माना था कि अक्टूबर से सर्दी चालू हो जाती थी, अब दिसंबर से सर्दी चालू होती है। तो मैं ये लोगों को ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सर्दी अभी आई है तो जाएगी भी लेट ही। अभी 15 दिसंबर से ये सर्दी चालू हुई है तो ये 15 मार्च तक रहेगी। तो गर्म कपड़े खरीद लें। कल को कोई व्यक्ति घर का परिवार का सदस्य बीमार पड़ जाता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो सर्दी के कपड़े खरीदें और सर्दी का आनंद उठाएं। गर्म कपड़े पहन के गरम गरम चाय पिएं तो इस सर्दी के मौसम का आनंद लें। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सर्दी बहुत लेट पड़ी है तो इसलिए ग्राहकों की यहाँ कमी थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है पिछले 3-4 दिन से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है, इसलिए ग्राहकों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। और जो पहले लोगों ने मन बना लिया था कि अब सर्दी नहीं आएगी तो शायद कपड़े वो गर्म कपड़े ना खरीदें, लेकिन अब लोगों में एक भावना जागृत हो गई है कि सर्दी अभी लंबे समय तक चलेगी, इसलिए लोग अब खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। शाहदरा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो प्रसिद्ध कंपनियों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और हेवेल्स इंडिया लिमिटेड के नकली केबल तार और पैकिंग सामग्री बना रहा था। इन कंपनियों से मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीपी रमाशंकर गोटेवाल की देखरेख में सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश मीना के नेतृत्व में एक टीम ने जालसाजों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को फर्श बाजार क्षेत्र के गोदाम में नकली सामान मिलने की सूचना मिली। जब टीम ने वहां छापा मारा तो उन्होंने लाखों रुपए की नकली केबल तार और 3,599 नकली पैकेजिंग पाउच बरामद किए। पुलिस ने गोदाम के मालिक गिरीश खुराना को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई को वैध व्यवसायों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले की आगे की जांच की जा रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चिकित्सक संघ द्वारा आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 101 डॉक्टरों को त्रिशूल दीक्षा दी गई। महामंडलेश्वर संत नवल किशोर दास जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में त्रिशूल को शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक बताया गया। संत नवल किशोर दास जी ने कहा कि त्रिशूल का उपयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि जागृति और धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। इसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया जिसमें 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने हिस्सा लिया।
यह मार्च दिलशाद गार्डन इलाके से शुरू होकर पूरे इलाके में फैला। कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके खिलाफ अत्याचार रोकने की मांग को लेकर SHO GTB एनक्लेव को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम की संयोजिका और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चिकित्सक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर ममता त्यागी ने कहा कि हिंदुओं को मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा है क्योंकि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का तुरंत समाधान जरूरी है। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रबंधों से कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। NGO तरुण मित्र परिषद द्वारा रघुनाथ मंदिर परिसर कृष्णानगर में साधनहीन स्कूली छात्राओं को यूनिफॉर्म स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिषद के अध्यक्ष मनोनीत निगम पार्षद मनोज कुमार जैन ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि तरुण मित्र परिषद गत 49 वर्षों से साधनहीन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म के साथ छात्रवृत्तियां भी प्रदान कर रही है। परिषद के महासचिव अशोक जैन ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में स्कूलों के 350 से अधिक साधनहीन छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर परिषद के सह सचिव आलोक जैन, संगठन सचिव राकेश जैन, रामकिशोर शर्मा और बीजेपी शाहदरा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष विपिन जैन भी मौजूद रहे। अशोक जैन ने बताया कि परिषद का 49वां वार्षिक समारोह 22 दिसंबर को प्यारेलाल भवन में आयोजित होगा। प्रीतविहार पुलिस ने गश्त के दौरान एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से एक बटन वाला चाकू और चोरी का मोबाइल बरामद हुआ है। जब हेड कांस्टेबल विशाल और कांस्टेबल अनुभव शाम को इलाके में गश्त कर रहे थे, इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि V3S मॉल के पास एक व्यक्ति चाकू लेकर घूम रहा है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। तेजी से पीछा कर पुलिस ने उसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटन वाला चाकू और मोबाइल मिला, जो पहले दर्ज चोरी की FIR से संबंधित था। आरोपी की पहचान माइकल उर्फ पप्पू के रूप में हुई। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने भारत ड्रग्स को नकारता है अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10.110 किलोग्राम उत्तम गुणवत्ता का गांजा बरामद किया और एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अनिल उर्फ नन्हे के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी मयूर विहार बस स्टॉप के पास गांजा लेकर आएगा। सूचना पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर अजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने मयूर विहार बस स्टॉप पर छापा मारा और अनिल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से 10.110 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इस मामले में मयूर विहार थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी के पीछे सक्रिय ड्रग नेटवर्क की जांच कर रही है। अभियान ACP सुश्री नित्या राधाकृष्णन के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर अजीत सिंह की देखरेख में चलाया गया। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई पूर्वी जिले में ड्रग के नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शाहदरा में जन शिकायतों के समाधान के लिए 14 दिसंबर को एक विशेष जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में और ACP SDPO की निगरानी में आयोजित इस कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 159 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। पुलिस ने भी शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर यह दिखाया कि वह तुरंत न्याय और जनसेवा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शाहदरा के DCP ने जनता के सहयोग और विश्वास के लिए आभार प्रकट किया और नागरिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रति जिले की प्रतिबद्धता को दोहराया। ये पहल प्रशासन की दक्षता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाने वाले एक सराहनीय प्रयास था। पूर्वी दिल्ली के चंद्रनगर इलाके में लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। सीवर की सफाई न होने के कारण घरों में सीवर का पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों को गंभीर परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपने इलाके के विधायक SK बग्गा को शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग यह भी बताते हैं कि सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं और इलाके में इसकी मरम्मत की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। अभी तक उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के चंदन नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं। हालात बहुत बद से बदतर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंदन नगर की, जहाँ पर
घर के अंदर जो है सीवर का पानी जा रहा है और रसोई में खाना बनाना भी दुश्वार हो रहा है। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कितनी दिक्कत हो रही है और कब से दिक्कत हो रही है। मैम, क्या नाम है आपका और कब से दिक्कत हो रही है? बबीता गुप्ता है। और ये दिक्कत मेरी वैसे अभी तो महीना बस है, पर पहले भी दिक्कत हुई थी, तब रुक गया था ये मामला। अब ये ज़्यादा हो गया है, ओवरलोड हो गया है, तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। ये सुनवाई एक बार भी नहीं हुई है, कंप्लीट हम रोज ही कर रहे हैं, आज कर देंगे कल कर देंगे, पर बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ, रेगुलर कंप्लेंट हो रही है, मैं कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीवर साफ नहीं हो रहे, हजारों बार कंप्लेंट हो चुकी है, इनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, भैया की तरफ से भी, कुछ नहीं हो रहा। सारे गटर भरे हुए हैं इस समय। ये 2 साल से ढक्कन की प्रॉब्लम थी और 6 मंथ से इसका रिंग टूटा हुआ है, और 6 मंथ से तो रेगुलर कंप्लेंट कर रहे हैं हम। पर वो कहते हैं, पहले तो कहते हैं माल नहीं है हमारे पास, अब कह रहे माल है तो लेबर नहीं है। आजकल हो रहा है। सर, इतनी समस्या यहाँ पर आ रही है, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, ये लक्ष्मण पार्क, चंद्रनगर, कृष्णानगर विधानसभा, दिल्ली का एक इलाका जिसके घर में सीवर घुस रहा है। और हमारी ये बबीता जी और उनके साथ हमारे जो और दोस्त हैं, उनके आसपास के जितने परिवार हैं, उनके घर में जो किचन हुआ करता था उसमें लैट्रीन घुस गई है, उसमें गंदा पानी, बदबूदार पानी घुस गया है। किस तरह से वो नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए, और कितने दिन हो गए, कम से कम हफ्ते भर से ज़्यादा, और बार बार कंप्लेंट के बाद कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं। आपने सुना, मंजू जी ने बताया ये इनका घर है यहाँ भी लक्ष्मण पार्क पे। ये सीवर का ढक्कन इन्होंने किसी तरह मैनेज कर रखा है कि नहीं तो घुस जाए वो अंदर और लोग उसमें बच्चे गिर जाएं, फिर ऐसे ही वो बच्चों को निकाला जाए। ये काम है दिल्ली की सरकार का, ये काम है दिल्ली में उनके विधायक आम पार्टी के जो कृष्णानगर से हैं उनका। वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यक्तियों की तरह काम यहाँ हो रहा है। जनता आज अपने घर में ही, बताइए, अपने घर में ही नहीं रहने के लिए मजबूर है, और कहाँ जाएंगे ये बताइए, इनसे पूछे, दूसरा कोई घर है इनके पास, ये नहीं जा सकते, तो आज वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि आपने सुना कि जनता की जो समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसको सुनने के लिए यहाँ पर अनिल गोयल खुद स्वयं आए हैं, और ऐसे में देखा जा सकता है कि कब तक इनकी जो सुनवाई है हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।